ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरती देशवाल। तो आज फैसले का दिन है। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बड़ी खबर आपको दे दें, हांसी से सामने आई है। हांसी नगर परिषद के नतीजे सामने आए हैं। वार्ड नंबर 1 से प्रीति को जीत मिली है। तो वार्ड नंबर 1 से प्रीति ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 से हरिराम सैनी विजयी रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से सुनील मंत्री को जीत मिली है। तो अब पहले 3 वार्ड का ये नतीजा सामने आ चुका है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 को लेकर ये नतीजे सामने आ चुके हैं। हांसी नगर परिषद के ये नतीजे हैं जो अब सामने आए हैं। वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के। वार्ड नंबर 1 से प्रीति को जीत मिली है। वार्ड नंबर 2 से हरि राम सैनी है विजयी रखे हैं। वार्ड नंबर 3 से सुनील मंत्री जीते हैं। तो अब नतीजे सामने आ रखे हैं और नतीजे हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों को लेकर ये जानकारी, फिलहाल हांसी को लेकर हमने आपको जानकारी दी है। और अब एक बड़ी खबर है फतेहाबाद से, जहां पर वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती है। वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र डिगवाल जीते हैं। तो ये जानकारी सामने आई है। वार्ड नंबर 4 और 3 की ये जानकारी है। फतेहाबाद वार्ड नंबर 3 और 4 से ये नतीजे सामने आ चुके हैं। फतेहाबाद की वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती है। वार्ड नंबर 3 की बात करें, यहां से सुरेंद्र डिगवाल ने जीत दर्ज की है। तो अलग अलग वार्डों को लेकर नतीजे सामने आ रखे हैं। फतेहाबाद की जानकारी हम आपको दे रखे हैं। 2 वार्ड के नतीजे यहां पर सामने आए हैं। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब बस कुछ ही देर बाद कुछ और वार्ड के नतीजे भी सामने आएंगे, क्योंकि कुछ और वार्ड के नतीजे भी लगभग सामने आने ही वाले हैं। मतगणना लगभग कंप्लीट होती नजर आ रही है कुछ और वार्ड को लेकर भी। तो फतेहाबाद में 3 और 4 वार्ड नंबर की तस्वीर क्लियर। और अब हम आपको सीधा असम लिए चलेंगे, जहां पर की खबरें अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग ने जायजा लिया है। आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और इस समय हम खड़े हैं असंध में, जहां पर नगर पालिका चुनावों के नतीजे आएंगे। ये वीडियो दफ्तर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सभी की निगाहें पहले राउंड के नतीजे पर होंगी। और आप देख सकते हैं जो जो उम्मीदवार पार्षद पद के लिए हैं वो भी यहां पर है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर गर्माहट है, माहौल गर्मी वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार काउंटिंग जारी है। असंध का आपको एक बार हाल बता देते हैं कि 68.8% यहां पर वोटिंग होती है। बीजेपी से कमलजीत सिंह लाडी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ सतीश कटारिया जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जिले राम शर्मा का उन्हें समर्थन मिला है। इसके अलावा राजेंद्र मट्टू जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, लेकिन उन्हें कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी का समर्थन है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से इधर सोनिया भनोत को मैदान में उतारा गया है और देखना यह होगा कि जीत किसकी होती है। 9 राउंड बताए गए हैं असंध नगर पालिका के नतीजों के लिए और 9 ही टेबल यहां पर लगाई गई है। जीत किसकी होगी, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको खबरें अभी तक के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। खबरें अभी तक के लिए असंध से हिमांशु नारंग। आज उम्मीदवारों बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब हांसी से सामने आई है। हांसी से बड़ी खबर, हांसी नगर परिषद के नतीजे सामने आए हैं। वार्ड नंबर 1 से प्रीति को जीत मिली है। वार्ड नंबर 2 से हरिराम सैनी विजयी रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से सुनील मंत्री को जीत मिली है। तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के हांसी नगर परिषद के नतीजे सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 से प्रीति को जीत मिली। वार्ड नंबर 2 से हरिराम सैनी विजयी रखे हैं। वार्ड नंबर 3 से सुनील मंत्री जीते हैं। तो अलग अलग वार्ड को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रखे हैं। हांसी नगर परिषद के 3 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 से प्रीति जीती है। वार्ड नंबर 2 से हरिराम सैनी विजयी रखे हैं। वार्ड नंबर 3 से सुनील मंत्री जीते हैं। तो हांसी के ये नतीजे हम आपको बता रखे हैं।
हांसी नगर परिषद के नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं। पहले 3 वार्ड के नतीजे अब सामने आए हैं। पहले 3 वार्ड के जो नतीजे हैं वो हम आपको बता रखे हैं। वार्ड नंबर 1 से प्रीति को जीत मिली, वार्ड नंबर 2 से हरिराम सैनी विजयी रखे गए, वार्ड नंबर 3 से सुनील मंत्री जीते गए। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। 7:30 बजे मतपेटियों को, ईवीएम को लाया गया था, टेबल्स पर रखा गया था, उसके बाद खोला गया और ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो गई। अब मतगणना जारी है। अलग अलग जगहों को लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव में मतगणना के दिन खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 3-3 लेयर की यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। 100 मीटर के दायरे के बाहर उम्मीदवार और उनके समर्थक इंतजार कर रखे हैं, क्योंकि अंदर मतगणना जारी है और बाहर नतीजों का इंतजार हो रहा है। तो मतगणना जारी है, लगातार नतीजे आ रहे हैं और खबरें अभी तक आपको इन नतीजों से रूबरू करवा रहा है। तो मतगणना का दिन, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी। तो मतगणना जारी है और अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग जगहों को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर है फतेहाबाद से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहाबाद के वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती है। फतेहाबाद को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। नतीजे सामने आ रखे हैं। फतेहाबाद के वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती है। फतेहाबाद के वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र डिगवाल जीते हैं। तो ये जानकारी आपको दे रखी है। वार्ड नंबर 3 और 4 के ये नतीजे सामने आए हैं। फतेहाबाद वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के ये नतीजे हम आपको बता रखे हैं। अलग अलग वार्ड्स को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, नतीजे सामने आ रखे हैं। फतेहाबाद की वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती, वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र डिगवाल जीते गए। तो फतेहाबाद की वार्ड नंबर 3 और 4 के नतीजे सामने आए हैं। फतेहाबाद के वार्ड नंबर 3 और 4 को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती हैं। वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र डिगवाल जीते गए। अलग अलग वार्ड्स को लेकर मतगणना जारी है और अभी 2 वार्ड के नतीजे फतेहाबाद में सामने आए हैं, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4। इंतजार है कि बहुत जल्द अन्य वार्ड्स के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगभग मतगणना अन्य वार्ड्स की भी पूरी होती नजर आ रही है। फिलहाल फतेहाबाद के वार्ड नंबर 3 और 4 के ये नतीजे हम आपको बता रखे हैं। फतेहाबाद के वार्ड नंबर 4 से किरण नारंग जीती, वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र डिगवाल जीते गए। तो मतगणना का दिन है, कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना जारी है। खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा का रुख करते हैं। जी नकुल, क्या अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद की बात की जाए तो वहां पर 3 राउंड हो चुके हैं और तीनों राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। और रानिया की बात की जाए तो यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं बाबा, वो आगे चल रहे हैं। और डब वाले की बात की जाए तो वहां पर आगे पीछे का खेल चल रहा है। कभी आईएनएलडी का प्रत्याशी आगे हो जाता है तो कभी कांग्रेस का प्रत्याशी है वो आगे हो जाता है। फिलहाल रिजल्ट्स आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर पहले तीसरे राउंड का रिजल्ट भी आया है, वो हम अपडेट करेंगे। फिलहाल काउंटिंग सेंटर के वार्ड मेंबर के जो एजेंट बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। रानिया के 15 ऐसे वार्ड हैं जहां के नतीजे आ गए हैं, जहां पर पार्षद जीत चुके हैं। इनमें से 15 वार्डों में से 10 ऐसे वार्ड हैं जिनके नतीजे जो हैं वो अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं। और कुल 5 वार्ड ऐसे हैं जहां पर नतीजे आने शेष रह गए हैं। बाहर जश्न मना रहे हैं, जो पार्षद जीते हैं उनकी तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन सबकी निगाहें टिकी है तो चेयरमैन पद पर टिकी है कि आखिरकार चेयरमैन कौन बनेगा।
रानिया नगर पालिका का चेयरमैन कौन बनेगा, डबवाली नगर पालिका का चेयरमैन कौन बनेगा, डबवाली नगर परिषद का चेयरमैन कौन बनेगा, सबकी निगाह यही है। रिजल्ट का इंतजार जो हो रहा है वो चेयरमैन पद को लेकर हो रहा है, क्योंकि तमाम नेताओं की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। रानिया की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। उसके अलावा डबवाली में जेजेपी आईएनएलडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और इलाहाबाद में बीजेपी, हालांकि बीजेपी इलाहाबाद में लीड कर रही है, लेकिन यहां पर रानिया में जो है वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। मार्जिन जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी जीत, अगर कोई कैंडिडेट जीता है तो कोई बड़ा मार्जिन यहां पर अभी नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि जो बढ़त कम ज्यादा हो रही है वो लगभग 200 से 300 वोटों के बीच की ही बढ़त हो रही है। तो किसी टाइम भी जो है वो गेम चेंज हो रहा है, राउंड बाय राउंड चेंज हो रहा है। जैसे डबवाली के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, डबवाली के ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि कभी कांग्रेस आगे हो जाती है, कभी आईएनएलडी आगे हो जाती है। तो एक दिलचस्प मुकाबले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल रानिया और डबवाली में, रानिया और इलाहाबाद में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। वहां जो पहले और दूसरे राउंड के नतीजे थे वैसे ही हैं। तीसरे राउंड की अपडेट हम कुछ देर बाद देंगे, हालांकि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, लेकिन हम कुछ देर बाद अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देंगे कि यहां तीसरे राउंड में कौन आगे है। लेकिन इलाहाबाद में बताया जा रहा है कि तीसरे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। तो बिल्कुल आगे पीछे का जो है वो ट्रेंड्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ही देर बाद नतीजे आएंगे। सबकी निगाहें टिकी हैं। आपको दिखाएं यहाँ पर प्रत्याशी हो, पत्रकारों का जमावड़ा हो, या जो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं या उनके साथ जो उनके एजेंट्स हैं वो पोलिंग बूथ स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा का पूरा पहरा लगाया गया है, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का, वो बार बार आ रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई जीत की तरफ, अपनी जीत की तरफ जाना चाहता है। तो उनकी भी जो धड़कनें हैं वो बार बार देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो पब्लिक के बीच में हैं, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो पब्लिक के पत्रकारों के बीच में हैं, बार बार अपडेट्स लेने आ रहे हैं। सबकी धड़कनें तेज हैं और सब यही चाह रहे हैं कि उनकी जीत हो, लेकिन जीत तो एक प्रत्याशी की होनी है, और कुछ देर बाद जो है वो नतीजे आएंगे। सिरसा की तीनों सीटों के नतीजे जो है हमने अब तक की अपडेट जो है वो दी है, और आगे भी इसी तरह से दर्शकों को देते रहेंगे। जी और देखा ही जा रहा था प्रचार में चौटाला वर्सेस चौटाला। ऐसे में यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अभी तक के जो रुझान है उसमें कांग्रेस की तरफ से भी कुछ सेंधमारी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल डबवाली में कांग्रेस का प्रत्याशी है वो मजबूत है। हमने पहले भी कहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर बन चुका है। हुआ भी ऐसा एक राउंड में नतीजे जब आए, हालांकि पूरी डिटेल अभी हम कुछ देर बाद देंगे कि डबवाली की स्थिति क्या है, लेकिन वहां पर विनोद बांसल जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है, डॉक्टर केवी सिंह समर्थित प्रत्याशी जो है वो अच्छी लीड ले रहे हैं, उनको अच्छे वोट मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां मैजिक कांग्रेस कर सकती है। लेकिन रानिया की बात की जाए या इलाहाबाद की बात की जाए, यहां पर अभी कोई ऐसे मैजिक नंबर्स कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट्स के नहीं देखने को मिल रहे। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट जो इलाहाबाद में है वो ये कह रहे हैं कि एक मैजिक होगा, वहां पर इलाहाबाद में बीजेपी की हार होगी, इस तरह की बात कांग्रेस के जो समर्थित कैंडिडेट है वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुकिए, मैजिक देखने को मिलेगा। ये जो आंकड़ा जहां बीजेपी आगे चल रही है वो बीजेपी वापस आएगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो आने वाले जो राउंड्स हैं वो क्रूशियल होंगे और उसमें जानकारी दी जाएगी कि क्या होगा। लेकिन डबल की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस जो है फिलहाल अभी के राउंड्स में पूरी टक्कर देती नजर आ रही है। जी तो अब कुछ ही पलों का इंतजार होगा जब नतीजे सामने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए नकुल, और इस बीच हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रदेश के अलग अलग जगहों को लेकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। निकाय चुनाव को लेकर ये मतगणना का दिन है। पहली बार ये मौका है हरियाणा में जब चेयरमैन का सीधा चुनाव हो रहा है। भारी उत्साह इस वक्त उम्मीदवारों में भी है और उनके समर्थकों में भी है। इंतजार के नतीजों का, कुछ जगहों पर नतीजे सामने आ भी रखे हैं और कुछ जगहों पर अभी नतीजों का इंतजार है। कुछ जगहों पर रुझान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा रुझान नतीजों में बदलते हैं या कुछ एक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। भारी सुरक्षा के बीच में मतगणना हो रखी है। स्ट्रांग रूम के बाहर
भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और इसी बीच मतगणना को लेकर रुझान और नतीजे भी सामने आ रखे हैं। 100 मीटर का एक दायरा बनाया गया है जिससे बाहर तमाम उम्मीदवार और उनके समर्थक आकर रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं नतीजों का। अब नतीजों का इंतजार हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर नतीजे आ भी रखे हैं, कुछ एक जगहों से तस्वीर स्पष्ट होती, कुछ एक वार्ड्स की साफ भी हुई है तस्वीर, लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं वो दोपहर बाद तक ही साफ हो पाएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। तो मतगणना जारी है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर बाकायदा बैरिकेटिंग लगाई गई है। 100 मीटर का एक दायरा तय किया गया है। इस दायरे से बाहर ही रखेंगे तमाम जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक हैं, वो इस दायरे से बाहर इंतजार कर रहे हैं, रुझानों का इंतजार कर रहे हैं, नतीजों का। रुझान आ रहे हैं, कुछ एक वार्ड्स को लेकर नतीजे भी आ गए हैं। ये पहली बार है जब हरियाणा में चेयरमैन का सीधा चुनाव हो रहा है और बड़ी बात यह भी है कि विधानसभा चुनावों के तर्ज पर चुनाव हो रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था। रुक करते हैं नकुल जसूजा का। जी नकुल, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए तीसरे राउंड के रुझान रानिया के आए हैं और यहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं मनोज सचदेवा, उनको 725 वोटों की लीड मिली है। अभी अनाउंसमेंट जो यहां पर हुई है, तीसरे राउंड के नतीजे जो हैं, माफ कीजिएगा, रुझान जो है वो आए हैं। दीपक गाबा को 4168 वोट मिले हैं। इनेलो समर्थित मनोज सचदेवा निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनको 4893 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जो है, समर्थित प्रत्याशी है गुरविंदर सिंह विर्क, उनको माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी समर्थित उम्मीदवार राजेश मलिक है, उनको 477 वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार गुरविंदर सिंह विर्क को 382 वोट मिले हैं। तो 725 वोटों से जो निर्दलीय कैंडिडेट हम कहेंगे बावा, वो आगे चल रहे हैं। तो तीसरे राउंड में भी मनोज सचदेवा जो बावा है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी जेजेपी रंजीत सिंह चौटाला समर्थित प्रत्याशी जो दीपक गाबा हैं, उनके साथ कांटे की टक्कर चल रही है। 725 वोटों का जो है वो मार्जिन देखने को मिल रहा है। तीसरा राउंड हुआ है, लेकिन ये बात देखने वाली दिलचस्प ये है क्योंकि 3 राउंडों में लगातार मनोज सचदेवा आगे चल रहे हैं। तो तीसरे राउंड की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रानिया में चेयरमैन प्रत्याशी पद की दौड़ में मनोज सचदेवा आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड से 3 राउंडों से लगातार मनोज सचदेवा आगे चल रहे हैं और माफ कीजिएगा, दीपक गाबा जो है वो लगातार तीनों राउंड में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जी, तो अब 3 राउंड का ये नतीजा बनता कब तक नजर आएगा ये देखना होगा। फिलहाल रुझान सामने आ रखे हैं और मनोज सचदेवा लीड कर रखे हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है रानिया से। तो रानिया से रुझान आने शुरू हो गए हैं, नतीजों का इंतजार रखेगा और भारी सुरक्षा के बीच में ईवीएम खोली जा रही है और अभी रुझान सामने आए हैं। नतीजों को लेकर अभी इंतजार करना होगा। दोपहर बाद तक ही नतीजे रानिया से सामने आ पाएंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि रुझान सामने आ रखे हैं और इन रुझानों में मनोज सचदेवा को लीड मिलती नजर आ रही है। तो रानिया से खबर हम आपको बता रहे हैं, रानिया में मनोज सचदेवा को लीड मिल रही है। पहले 3 राउंड को लेकर ये रुझान है जो सामने आए हैं रानिया से। तो निकाय चुनाव को लेकर रुझान सामने आ रखे हैं, नतीजे सामने आ रखे हैं। एक के बाद एक वार्ड्स के नतीजे अलग अलग जगहों से हम आपको बता रखे हैं। वहीं रुझान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। कुछ एक जगहों पर माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। अभी केवल रुझान आ रखे हैं। तो अब निकाय चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रखे हैं और हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हैं। बीजेपी से जो पूरा पैनल है हम आपको रूबरू करा देते हैं। बीजेपी से वंदना पोपली हैं, कांग्रेस से केवल ढींगरा हैं, जेजेपी से विवेक चौधरी हैं, इनेलो से है रजत पंजेटा। तो चलिए, निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार किया गया, तमाम दावे किए गए, तमाम वादे किए गए। सबसे पहला मेरा सवाल बीजेपी से रहेगा। मैं वंदना जी आपसे पूछना चाहूंगी, निकाय चुनाव को लेकर जब चुनावों की घोषणा हुई, बीजेपी ने कहा हम अकेले चलेंगे, उसके बाद जेजेपी के साथ आ गए, कभी एकला चलो कभी दोकला चलो, और ये देखिए निकाय चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ये संयोग था या प्रयोग था बीजेपी का, एकला चलो और फिर दोकले हो जाओ? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जो हमारे नेता
लेकिन जब बात आई निकाय चुनाव की तो हमने ये फैसला लिया, हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उस समय ये भी स्थिति थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही थी कि हम सिंबल पर लड़ेंगे। किरण चौधरी जी का बयान आ गया था, शैलजा जी का बयान आ गया था और साथ के साथ रणदीप सुरजेवाला जी का भी बयान आ गया था। जब कांग्रेस पीछे हटी तो ये लगा कि अगर सामने हमारे कोई लड़ने वाला नहीं है तो उस स्थिति में ये लगा कि हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए। तो स्थितियों को देखते हुए फैसला लिया गया और इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर हमने बताकर कहा था कि कांग्रेस जब विड्रॉ कर गई तो उसके बाद हम एक साथ आ गए। तो ये कोई प्रयोग या संयोग नहीं था, जो चीजें थी वो सामने रखी गई। आपको मालूम होगा हिसार में एक मीटिंग हुई, हिसार में सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह ली गई और कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि हमें अलग चलना चाहिए। जब अलग चलने की बात आई तो अलग डिसीजन लिया गया और जब देखा कि सामने कोई नहीं है तो आपस में क्यों लड़े, तो ये सोचकर हम एक साथ रहे। जी, तो चलिए यही सवाल मेरा जेजेपी से रहेगा। जेजेपी की तरफ से विवेक जी बयान आए थे कि हम तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार हैं, फैसला बीजेपी ने लिया है। क्या शुरुआत में कोई मनमुटाव था, बाद में मनमुटाव दूर हो गया? ऑडिबल नहीं है विवेक जी, आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए इनेलो से मेरा सवाल रहेगा। रजत मंडेचा जी, देखिए राज्यसभा चुनाव में तो साथ चले गए वोट और अब उसके बाद जब निकाय चुनाव आए तो अलग अलग हो गए। ये चौटाला वर्सेस चौटाला है या चौटाला साथ आ रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, साथ आने का तो फिलहाल तो और अभी कोई ना कोई ऐसी बात है। तो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े हैं तो लड़े हैं बिल्कुल, लेकिन अगर भाजपा ये सोचती है कि विपक्ष में कोई नहीं था तो विपक्ष में और पार्टियां भी हैं, विपक्ष में केवल कांग्रेस ही नहीं है। और जहां तक अगर ये सोचते हैं विपक्ष में कोई नहीं है तो जजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। डर किस बात का था? फिर तो दोनों को अपनी अपनी ताकत का एहसास हो जाता, जजपा को भी और भाजपा को भी। कहीं ना कहीं ये डर था, तभी दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी है। मैं कहूंगा दो पार्टियां वर्सेस आईएनएलडी और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी लड़ी है चुनाव जी। तो दो पार्टियां रही हैं और हमारा बहुत अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जजपा के तो प्रवक्ता यहाँ टीवी चैनलों पे बैठ के बार बार इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इनका तो एक पार्षद भी जीत के नहीं आएगा, हम दावा, वर्ड ये कहते थे कि हम दावा करते हैं। आज कहाँ है वो? आज देख लीजिए नतीजे, आप रानिया देख लीजिए, आप डबवाड़ी देख लीजिए, आप एलनाबाद देख लीजिए, आप दादरी देख लीजिए, आप बहुत से पार्षद जीत के और बहुत जगह हमारे चेयरपर्सन आ गए। बहादुरगढ़ देख लीजिए आप, बहुत तो अच्छा हम लीड में चल रहे हैं बहादुरगढ़ के अंदर। बिल्कुल, चलिए नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। केवल ढींगरा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया गया जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, और हरियाणा में भले ही ये चुनाव छोटे रखे हो, इस सरकार के मुद्दे बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ आम जनता के मुद्दे उठाने थे, तब आप लोग पीछे हट गए, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, वजह क्या रखी? देखिए, ये भाईचारे का चुनाव होता है और हम जो है पहले भी आपको यही बात कहते रहे हैं, और जब से हरियाणा बना और जब से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो ये छोटा चुनाव कांग्रेस कभी भी सिंबल पे नहीं लड़ी, और इस बार भी हमारा ये फैसला था कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, जो यूनाइटेड फैसला होता है। लेकिन आपके नेताओं की तरफ से बयान दिया गया था पहले तो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, आपस में बातचीत का दौर हमेशा रहता है और सारे एमएलए विचार करते हैं, और विचार करने के बाद मंथन के बाद ये आया कि हमें भाईचारे का चुनाव उसी तरीके से जैसे हम पहले लड़ते रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी आपस में किसी को फाइट आपस में मत कराया जाए। तो सभी लोग अपने, कोई भी जो उम्मीदवार हो वो अपने आप चुनाव लड़ेगा और जो जीत के आएगा, तो आप देखिएगा आज निर्दलीय चुनाव जो है, निर्दलीय लोग जो हैं, आप देखिएगा कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो जीत करके ऊपर आ रहे हैं। और मैं कई रिजल्ट देख रहा हूं जिसमें बहुत सारे जो है हमारे लोग जीत के ऊपर, जिनकी वोटिंग में परसेंटेज भी ज्यादा और आगे भी हैं, और कई सीटें हमने जीत भी ली हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं और धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको एक आकलन नजर आएगा कि धीरे धीरे साफ होगी, आकलन उसके बाद ही होगा। वंदना पोपली जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं निकाय चुनाव में कई जगह पर देखा ये गया कि टिकट की घोषणा होने के बाद नाराजगी भी रही, भिवानी उसमें से एक जगह है। ऐसे में ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी के दिग्गज नेता करते नजर आए हैं। क्या अंदरूनी नाराजगी इन निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है? किसकी नाराजगी? आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात कर रहे हैं? जी,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के जितने लेकिन भी भिवानी में तो कार्यकर्ता कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही नहीं। है, बताया जा रहा है विधायक नाराज हैं, उन्होंने एक नहीं, नहीं। निर्दलीय को समर्थन दिया के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने में लगी रही। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूंगी, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हमने आपस में मिलकर डिसाइड करा, पहले हमने चर्चा करी और उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो मैं एक बयान को कोट करना चाहूंगी। किरण चौधरी कांग्रेस जो नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से भागना नहीं चाहिए। ये ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ना किसी और पार्टी ने कहा, इनके अपने पार्टी के नेता ने कहा कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से भागना नहीं चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोट कर यानी कि ये भाग गए कहीं ना कहीं। केवल ढींगरा जी, वंदना पोपली जी सीधा आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से पहले तो कहा भागना नहीं चाहिए और फिर भाग गए, क्या कहेंगे? देखिए, भागने की बात ही नहीं है, ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मसला है, अंदरूनी फैसला था। भागने का क्या सवाल है? भागे तो भाजपा वाले। आप देखिए 8 साल के अंदर काम कोई गिना नहीं सकते और संकल्प पत्र जारी करते हैं कि हम जो है अगले 2 साल में ये काम करेंगे। पहले 8 साल में क्या काम कर दिया वो तो बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया। कोई काम तो गिना नहीं सकते, किसी बात का मुद्दा नहीं इनके पास, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, आपस में भाईचारा खराब करना। पिछले दिनों आपने जो पिछले 5 साल थे उसके अंदर जाट रक्षण हुआ, नोटबंदी हुई, जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुई, किसानों के मुद्दे हुए, सड़कों पे किसान बैठे रहे, यही काम तो किया बीजेपी ने। और काम क्या किया इन्होंने? 8 सालों में कोई काम गिनाया हो तो बताए ना कि ये काम कर दिया हमने। सारी जगह पे बुरी हालात में प्रदेश है और ये हालात जो पैदा किए ये भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए। और जब 8 साल में काम कुछ किया नहीं तो अब संकल्प पत्र लेके आए हैं। आप ये देखिए संकल्प पत्र का मीन क्या है, उसके अंदर लिखा है हम ये काम आने वाले टाइम में करेंगे। 2 साल की इनकी सरकार रहेगी स्टेट के अंदर, 24 में वैसे ही चले जाएंगे तो रहा क्या इनके पास? है ही कुछ नहीं। केवल ढींगरा जी, लिफाफा बंद है, जीरो है बिल्कुल। जवाब दीजिए आप। देखिए, केवल ढींगरा जी बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में ये लिखा गया है कि आने वाले समय में क्या क्या करेंगे। तो मेरे हाथ में ये संकल्प पत्र खुला हुआ है। इसमें सबसे पहले शायद आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे तो उपलब्धियां 2014 से 19, फिर उसके बाद उपलब्धियां 2019 से अब तक लिखा है और उसके बाद संकल्प लिखा है। और संकल्प किसके लिए लिखा है? निकाय चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। जब निकाय चुनाव के लिए अगर हम क्षेत्र में जाएंगे, हम सामने जाएंगे तो अपने संकल्प को सामने रखेंगे ना। मैं तो कह रही हूँ कि हमने ये तो बता दिया कि हम लोग क्या करेंगे या हमने क्या कर लिया, ये अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं बता पाए। कल भी मैं एक चैनल पर बैठी हुई थी, इनके प्रवक्ता से मैंने पूछा पेहवा से आपके कौन से प्रत्याशी है, बता दीजिए। वो नहीं बता पाई। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि पेहवा में जो इनके समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया। तो इनके अपने प्रत्याशियों के नाम ये बता नहीं पा रहे, काम कहां से गिनवाएंगे? तो ये जो पूरा समय इनके लिए एक ही युवा है राहुल गांधी और एक ही बेरोजगार है, वो भी राहुल गांधी। इसके अलावा ये कहीं जा नहीं सकते। और एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी ने बड़ा प्रचार किया। अभी सुबह की उनकी एक स्टेटमेंट है सुशील गुप्ता जी की। उन्होंने क्या कहा कि शहरों की सरकार जो होती है उसमें व्यापारी वोट देता है और व्यापारी कहीं ना कहीं दबाव में था। वो सुबह सुबह ही अपनी नैतिक हार मान चुके हैं कि हम इस इलेक्शन में हार चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से आई थी, उन्होंने रिजल्ट का भी वेट नहीं करा। सुशील गुप्ता जी ने सुबह सुबह ये बयान दिया है कि हमारे जो ये वाला इलेक्शन है उसमें दबाव में वोटिंग। निकाय चुनाव को लेकर वंदना जी काफी इस वक्त बयान सामने आ रखे हैं, लेकिन निकाय चुनाव मौका था कि आम जनता के मुद्दों पर होता। क्या इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी होती नजर नहीं आई? क्या आम जनता के मुद्दों को किसी भी पार्टी ने बखूबी उठाया क्या इस चुनाव में? देखिए, सबसे मैं जवाब देना चाहती हूँ इस एक मुद्दे पर, हर एक की राय, 20-20 सेकंड आप सबके पास। जी, मुझे जहां तक अपने नेताओं की स्टेटमेंट याद आती है तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करना चाहूंगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने विकास के मुद्दों की बात करी, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट की बात करी। तो उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए थे वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से लेकर थे। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि आज इलेक्शन है, रिजल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर नोटबंदी की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है, जो नेशनल मुद्दे हैं। वंदना जी, आपके पास रुकिए, दर्शकों को हम एक बड़ी खबर से इस बीच रूबरू करवा देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है शाहबाद से, पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार, वार्ड नंबर 9 से हारे हैं कृष्ण बेदी।
के बेटे गौरव बेदी। तो गौरव बेदी की हार यहां पर हुई है। अलग अलग जगहों को लेकर नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। शाहबाद पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार हुई है। और आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शाहबाद से सामने आई है। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की यहां पर हार हो रही है। वार्ड नंबर 9 से हारे हैं कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार। शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला के समर्थित उम्मीदवार जसवीर सैनी जीते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजीव अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी राजीव, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के जो शाहबाद का वार्ड नंबर 9 था वो बिल्कुल एक हॉट वार्ड था, क्योंकि जो पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो जो है चुनाव हार गए हैं। और जो जसपा के समर्थित जसवीर सैनी है वो जो है चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा जो है 9 वार्डों के जो है अब तक नतीजे आ चुके हैं। शाहबाद के यदि वार्ड नंबर 1 की बात की जाए तो वहाँ जो है राजेश उपल, वार्ड नंबर 2 से जो है अजय तुषार, वार्ड नंबर 3 से जो है मीनाक्षी शर्मा, वार्ड नंबर 4 से निशा, वार्ड नंबर 5 से सुनील बत्रा, वार्ड नंबर 6 से विजय कलसी, 7 से नीरज, 8 से अमित सिंगला। और जो वार्ड नंबर 9 जो सबसे हॉट वार्ड था वहां से जो है गौरव बेदी को जो है शिकस्त मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े उठापटक और बड़ा इसे बात कही जा सकती है कि जिस तरह से जो है जेजेपी को यहाँ से जीत मिली है। हालांकि ये जो सीट है ये जेजेपी के खाते में है और जेजेपी के जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं वो भी जो है अभी लगभग 700 मतों से आगे चल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो शाहबाद से पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार हुई है। वार्ड नंबर 9 से हारे हैं कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी और शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला के समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हैं। केवल ढींगरा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, प्रदेश के मुद्दे उठाने का सही मौका था कांग्रेस के पास। कांग्रेस हालांकि सीधे तौर पर चुनावी रण में नहीं थी, समर्थन तो दे रखे थे, लेकिन दिल्ली में ज्यादा बिजी रहे प्रदर्शन में। क्या कर पाए निकाय चुनाव में? जी देखिए, आपको रिजल्टों में दिखेगा कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो जीत के आएंगे और उसके बाद आकलन इस बात का जरूर करेंगे कि हम बिजी भी थे और फिर भी काम हम कर रहे थे और हमारे जो लोग प्रत्याशी जो थे वो पूरे चुनाव के अंदर थे और उसमें से कितने आदमी जीत के आए, ये भी हम इसका बात का आकलन करेंगे। हाँ, बिजी इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और दिस और दैट और कई चीजें जो जानबूझ के बदले की भावना से जो कार्रवाई ये कर रही हैं वो भी तो कर रही हैं काम, लेकिन हम तो फिर भी काम कर रहे हैं और इलाके में हमारे लोग भी हैं और आपको रिजल्ट में दिखने को आएगा भी। चलिए, नतीजे ये बताएंगे कि किसके दावे सच होते हैं। रजत पंजेटा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, इनेलो की तरफ से बड़ा जोर शोर से कई बयान दिए गए थे कि निकाय चुनाव में लगातार हम प्रचार करेंगे, लगातार आम जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव में जेजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देना। उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि सिरसा जिले में ही चौटाला वर्सेस चौटाला हो रहा है। क्या उतना प्रचार, क्या उतना दमखम पूरे हरियाणा में दिखा पाए जो सिरसा जिले के आसपास की रानिया और एलनाबाद में दिखा पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि रानिया का जो चेयरपर्सन का चेयरमैन का चुनाव है वो हम 1034 वोट से जीत चुके हैं। तो जो लोग कहते थे कि ये इनकी तो जमानतें जब्त होंगी, इनका तो पार्षद भी नहीं जीत पाएगा जी। आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। अगर हम जनता की आवाजें नहीं उठा सकते थे तो जनता हमें चुनती थोड़ी ना। और जनता की आवाज अगर किसी पार्टी ने उठाई है, आम जनता के जो मुद्दे हैं इस इलेक्शन से जुड़े हुए, देखिए अगर नगर निकाय के चुनाव थे, परिषद के चुनाव थे, तो बहुत बड़े घोटाले, फरीदाबाद में एक के बाद एक घोटाले, कई 100 करोड़ के घोटाले। उसके बाद आप देख लीजिए भिवानी में घोटाला, उसके बाद आप पंचकुला में, अंबाला में, हरियाणा में अगर हर जगह पे जहां पे आपको जनता का पैसा जनता की मूलभूत सुविधाओं पे लगाना है। आज हरियाणा की सारी स्टेट हाईवेज टूटी पड़ी हैं। आज पानी की समस्या है दक्षिण हरियाणा में इतनी बड़ी, पानीपत तक आ गई है, पूरे एनसीआर रीजन में पानी की कमी है। उसके बाद आप देखिए अगर सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, पीछे बिजली की कितनी किल्लत रही, उसके बावजूद आप देखिए कहीं पे भी अगर ये मुद्दे तमाम ये मुद्दे रखे गए और ये मुद्दे उठाए भी गए हैं, देखना होगा इन मुद्दों का कितना समर्थन आम जनता से मिलता है। इस वक्त जेजेपी के विवेक चौधरी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, थोड़ा लेट से आप इस पैनल में जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल जरूर मैं आपसे करना चाहूंगी। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद
जेजेपी की तरफ से बयान आया था कि हम तो गठबंधन धर्म निभाएंगे, उसके बाद बीजेपी अकेली चली, फिर एक साथ आ गए। इसका कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है आम जनता में। निकाय चुनाव से पहले ये कभी एकला चलो कभी दोकला चलो, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कोई संयोग था या प्रयोग था? नहीं, मैसेज आपने कहा जाता है जनता में और मैसेज गया भी जनता में, वो नतीजे बता रहे। नतीजे आपके सामने हैं, किस तरह से गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। अभी मेरे साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये मुद्दा है वो मुद्दा है। अगर इतने ही मुद्दे इनके पास हैं तो इन्होंने ग्राउंड पे कहाँ उठाए? कोई 4 मुद्दे तो बताइए जिनके लिए इन्होंने कोई आवाज उठाने का काम किया हो। अगर कांग्रेस की बात करें, ये तो अपनी लड़ाइयों में व्यस्त थे। डिंगरा जी कहने लगे ईडी और चीजों में। अरे सुनने का काम कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। नहीं, सुनने का काम कीजिए। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, आप कुछ भी झूठ बोलते गए, कुछ भी बोलते गए, वो सुनने का काम किया ना मैंने। अब आप सुनने का काम सुन रही है, आप गलत ना बोलिए। जनता देख रही है, जनता जवाब दे रही है, जवाब दे दिया जनता ने। आप कहाँ हैं? आपके कैंडिडेट का नॉमिनेशन तक तो फाइनल नहीं होता, नॉमिनेशन फिर नहीं होता। आप बातें कर रहे हो, कैंडिडेट आपके पास पूरे नहीं थे। कम से कम जो जवाब, अरे सुनने का काम कीजिए रजत भाई, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, रानिया तो जीत भी गए, खुशखबरी तो दो। आपको खुशखबरी सुना रहे, बधाई तो दो। खबरें अभी तक चला रहे हैं, बधाई तो दो। चला रहा है, आपको तो बधाई देनी चाहिए। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस बीच नतीजों से ही रूबरू करवा दें देश की जनता को, प्रदेश के दर्शकों को, तो आप सबसे फिर बातचीत करेंगे। समालखा से एक बड़ी खबर है। समालखा निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रखे हैं। वार्ड नंबर 6 से आजाद उम्मीदवार नरेश कौशिक ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 8 से विनोद वाल्मीकि आजाद उम्मीदवार जीते हैं। वार्ड नंबर 12 से पीयूष गोयल 668 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं शिक्षा देवी हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो अलग अलग वार्ड्स को लेकर ये नतीजे अब सामने आ रखे हैं, अलग अलग जगहों को लेकर नतीजे सामने आ रखे हैं। निकाय चुनाव के नतीजे अब आपके सामने हैं। एक एक जगह को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रखे हैं। खबरें अभी तक लगातार आपको जानकारी दे रहा है। एक पूरा पैनल हमारे साथ है डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए। इसी बीच हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।